एक लड़का और लड़की जो दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार किया करते थे और यही वजह थी कि दोनों ही अपना घर परिवार छोड़कर एक दूसरे के हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम विवाह लव मैरिज कर लेते हैं। लेकिन शादी के महज कुछ ही दिन के बाद अचानक से कुछ ऐसी घटना घटती है कि पति पहले अपनी पत्नी अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या करता है और उसके बाद जब वो देखता है कि सामने ही उसकी पत्नी की खून से सनी हुई लाश पड़ी है, तब वो बाल्टी में पानी भरकर लाता है और उस खून को उसकी लाश के ऊपर से हटाता है और लाश को ले जाकर बेड पर लेट जाता है और सारी रात उस लाश के साथ वो हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है। वो ऐसा कांड करता है कि शायद आपको सुनकर अपने कानों पर यकीन ना हो, आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। यकीनन आप पूरी घटना सुनकर दंग रह जाएंगे। मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगती हो तो नीचे रेड वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो घटना दिल्ली के नव विहार इलाके की है। 31 तारीख की रात वहां पर एक मकान है, जहां उस मकान के अंदर बहुत सारे किराएदार रहते हैं, सबके अपने अपने रूम हैं। लेकिन उस रात एक पति पत्नी जो किराए के मकान में रहते थे, वो रात के लगभग 12 बजे के टाइम पर एक दूसरे से बहुत तेजी के साथ झगड़ रहे थे और उनकी झगड़ों की आवाज़ों की वजह से सारे किराएदार परेशान हो जाते हैं और वो मकान मालिक को फ़ोन लगाते हैं। मकान मालिक मौके पर पहुंचता है और जो दोनों पति पत्नी लड़ रहे थे उनके पास जाकर उनको जब चुप कराने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि पत्नी और पति दोनों ही शराब के नशे में धुत हैं, इसीलिए वो किसी की सुन नहीं रहे हैं। और जब मकान मालिक ये बोलता है कि अगर तुम लोग लड़ाई झगड़ा बंद नहीं करोगे तो मैं तुमसे ये रूम खाली करवा दूंगा और अभी की अभी करवा दूंगा। ये बात सुनकर उनका नशा, दोनों का नशा उड़ जाता है और दोनों शांत हो जाते हैं। सारे किराएदार अपने अपने रूम में जाकर सुकून की और चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन सुबह होती है, उस कमरे में से जो रात को पति पत्नी लड़ रहे थे उसमें से कोई बाहर नहीं आता। लगभग 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं और उसके बाद किराएदार आपस में बात करते हैं कि दोनों रात को तो बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे लेकिन अभी तक रूम से, कमरे से कोई बाहर नहीं आया है, शायद कोई बात तो नहीं हो गई, चलो जाकर देखते हैं। और जब कुछ लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं तो जो नज़ारा देखते हैं वो नज़ारा देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि जो पति पत्नी लड़ रहे थे, जो पत्नी थी जिसका नाम दीपा था, उसकी लाश बेड पर पड़ी हुई थी और शरीर पर कपड़ा एक भी नहीं था। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पर आती है। किराएदार पुलिस को बताते हैं कि रात को ये दोनों बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, शराब पिए हुए थे। वही पुलिस जब पति के बारे में पता करती है, पुलिस समझ जाती है कि हत्या पति ने ही की है पत्नी की, और लाश देखकर लग रहा था कि शायद हत्या करने से पहले संबंध बनाए गए हों। वहीं पुलिस लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और दोनों के बारे में पता करती है कि आखिर ये कहाँ के हैं, शादी कब हुई थी। तो पुलिस जब जानकारी जुटाती है तो पता चलता है जो लड़का था जिसका नाम विशाल था वो बुलंदशहर का रहने वाला है और दीपा दिल्ली की ही रहने वाली थी और दोनों ने लगभग 6 महीने पहले लव मैरिज की थी। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर पति ने शादी के 6 महीने बाद ही अपनी पत्नी अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों कर दी। पुलिस अब विशाल को बहुत तेज़ी के साथ ढूंढती है, उसके फ़ोन की लोकेशन के ज़रिए और उसके तमाम दोस्तों के ज़रिए से लगभग 2-3 दिनों में ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों कर दी, तुम तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो विशाल जो कहानी बताता है वो सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। विशाल बताता है कि उसका एक बड़ा भाई है, वो बुलंदशहर का रहने वाला है, लेकिन उसने 2 साल पहले दीपा की बड़ी बहन से लव मैरिज की थी और मैं अपने भाई के साथ जब उसकी अपनी भाभी के यहाँ पर जाता था तो मेरी मुलाकात मेरी भाभी की बहन से हुई जिसका नाम दीपा था और मेरी प्रेम कहानी मेरे भाई की साली के साथ शुरू हो गई और हम लोगों की प्रेम कहानी इतनी बढ़ गई कि मैंने भी उसकी बहन अपनी भाभी की बहन के साथ शादी करने का फ़ैसला कर लिया। वो भी मुझसे प्यार करती थी, हम लोगों ने लव मैरिज कर ली और उसके बाद हम लोग बुलंदशहर में ही रहते थे, लेकिन वहाँ पर मुझे काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं दिल्ली आ गया था। दीपा बहुत ज़्यादा खुले दिमाग की लड़की थी। वो लड़कियों से नॉर्मल रहा करती थी, जीन्स टी शर्ट पहनने का शौक़ था, लेकिन दिल्ली आने के बाद उसके शौक़ और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं तो जॉब करता था, लेकिन जब मैं जॉब से वापस आता मुझे पता चलता कि दीपा जीन्स और टी शर्ट पहनकर घूम रही है, लड़कों से दोस्ती कर रही है। तो इसी बात को लेकर मेरा उससे विवाद होता, मैं उससे मना करता और
वो मानने को तैयार नहीं थी, इसीलिए आए दिन विवाद चल रहा था। और उस दिन जब हम लोग की रात के टाइम लड़ाई हो रही थी तो मैंने और दीपा ने बैठकर शराब पी थी। लेकिन शराब पीने के कुछ ही देर के बाद जब मैंने उससे ये बोला कि तुम अपने लड़कों दोस्तों से दोस्ती ख़त्म कर दोगी, तुम ज़्यादा घूमोगी फिरोगी नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत थोड़े से पैसे कमाता हूँ, तुम्हारे शौक़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी बात को लेकर हम लोगों का विवाद हो गया था, लेकिन मकान मालिक ने आकर विवाद को ख़त्म करवा दिया था। और उसके बाद मैं दीपा के बालों को पकड़कर दीवार से मार देता हूँ गुस्से में, और दीपा ज़मीन पर गिर जाती है और उसके खून बहकर पूरा शरीर खून से तरबतर हो जाता है। लेकिन जब दीपा की मौत हो जाती है तो मैं पानी लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं भी नशे में धुत था, और उसके चेहरे पर पानी डालता हूँ, उसके शरीर को धोता हूँ, और फिर मैं अपने साथ उसको बेड पर लिटा लेता हूँ। लेकिन उसी बीच मैं ये भूल जाता हूँ कि दीपा मर चुकी है, और मैं उसके साथ उसकी लाश के साथ संबंध बनाता हूँ। लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो मैं पुलिस के डर से और ना पकड़ा जाऊँ इस वजह से मैं वहाँ से उठकर फरार हो जाता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। वहीं जब दीपा की फैमिली को और तमाम लोगों को ये पता चलता है तो सब यही कहते हैं कि लव मैरिज अभी सक्सेस नहीं है और लड़कों को और लड़कियों को लव मैरिज नहीं करना चाहिए। वहीं आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि इस टाइम पर भरोसा, विश्वास, प्यार सच में इस दुनिया में है या फिर नहीं है? क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा लोग ये दावे बरते हैं कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वही इंसान उस इंसान को तकलीफ़ पहुंचाता है, उसको दर्द पहुंचाता है, जिससे वो ये बोलता है कि वो दुनिया में अगर किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो उस इंसान से करता है, वो जिसको गाली बक रहा है, जिसको तकलीफ़ पहुंचा रहा है, जिसके साथ वो हैवानियत कर रहा है, उससे प्यार करता है। कि आपको सच में लगता है ये प्यार है? बिल्कुल भी ये प्यार नहीं है। ये सिर्फ वो तरीका है जैसे अगर किसी से मैं कहूँ कि तुम भूखे हो और मैं उसको बहुत मारूं, बहुत तकलीफ़ पहुंचाऊं और बोलूं कि मुझे तुम्हारा ख्याल है, तुम खाना खाओ, तो इसी तरीके से ये दुश्मनी निकालने का एक अलग तरीका लोगों ने ढूंढ लिया है। लोग सिर्फ अपना मनोरंजन करने के लिए, अपनी खुशी के लिए बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अपना मनोरंजन करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। तो इसीलिए प्यार मोहब्बत के नाम से बहुत दूर रहें। और अगर आप ऐसी जगह पर फंस चुके हैं जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको प्यार के नाम पर टॉर्चर कर रहा है, आपको मेंटली डिप्रेशन में डाल रहा है, तो ऐसी चीज़ से बच जाएं और फ़ौरन अपने बड़ों को या फिर पुलिस कंप्लेन करें। और अगर आप फंसे हुए हैं तो हमें भी बता सकते हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।